A very good morning, students. Welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about combination of resistors, and this is the lecture number 7th of current electricity class 12th physics. ये current electricity class 12th physics का ये लेक्चर नंबर 7th है. इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर कर रखा है, ठीक है. उस 6 लेक्चर के अंदर में वी हैव रेड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, drift velocity, whole concept of drift velocity, then we read electrical resistance, then we read effect of temperature on resistance and resistivity, then we read color coding of carbon resistors, then we read about Ohm's law, how to represent Ohm's law in scalar form, vector form, then we read combination of resistors. हम लोगों ने combination of resistors का एक लेक्चर कर रखा है. उसके अंदर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फार्मूला होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक ब्रांच में करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का लेक्चर नंबर 6 के अंदर, एंड इट इज द लेक्चर नंबर 7th. ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का ही टॉपिक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे और उसका क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है. आफ्टर दिस वी विल डू व्हीटस्टोन ब्रिज. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, क्योंकि वो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. फिर हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सिमेट्री. हम लोगों ने कैपेसिटर के केस में नहीं पढ़ा था, बट यहाँ पे पढ़ेंगे रेसिस्टर के केस में, ठीक है. देखिए, अगर आप आईआईटी जेईई और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 मिनट और 10 मिनट के वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता है. अगर मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो होता है, इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का 2 तरह का न्यूमेरिकल हम लोग आज करेंगे. एक तो करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप मेथड के अकॉर्डिंग. क्या करेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप के मेथड के अकॉर्डिंग. और दूसरा हम लोग करेंगे जो टाइप 2 हमारा न्यूमेरिकल होगा वो होगा इनफाइनाइट नेटवर्क के बेसिस पे, ठीक है. अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं भी देखा तब भी ये समझ में आएगा. हम लोगों ने कैपेसिटर में इसको पढ़ा था, ठीक है. फिर से हम लोग रेसिस्टर के अंदर में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है. कौन कौन सा मेथड पढ़ेंगे? 2 मेथड पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्रॉप में हमारा न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होता है. सर्किट गिवन होती है, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है वेदर इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. हमें ये समझ नहीं आता है कि ये जो हमारा सर्किट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है. तब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग को सबसे पहले ये सर्किट को बनाना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल उठाया है पोटेंशियल मेथड के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल मेथड के अकॉर्डिंग. देखिए, हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच का. हमने लिख दिया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के अंदर में हमारा 3 रेजिस्टर लगा हुआ है और तीनों रेजिस्टर की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है आर, ठीक है. मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है. अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक वायर लेते हैं. वायर मैंने वहां भी सिखाया था. वायर लेके देखो क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे. इससे क्या फायदा होगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए पे वी है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए पे वी है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा, ठीक है. और मैंने 2-3 लेक्चर से ये बात बताता आ रहा हूं और मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अगर कोई वायर में कैपेसिटर, रेसिस्टर और इंडक्टर इनमें से कोई चीज नहीं लगी हुई है तो उसका पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है. तो यहां का पोटेंशियल वी, तो यहां पे जाइएगा तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? वी होगा. एनी प्रॉब्लम? नहीं सर. अब देखो एक वायर यहां से उठाओ और यहां लग कनेक्ट कर दो. देखो अगर ये पोटेंशियल वी है और ये पोटेंशियल 0 है तो यहां पे पोटेंशियल 0 है तो यहां पर का भी पोटेंशियल 0 होगा. क्यों? इसके बीच में कोई कैपेसिटर, रेसिस्टर या इंडक्टर नहीं लगा हुआ है. यहां का पोटेंशियल 0
तो ये पूरे वायर में कोई भी चीज नहीं लगी हुई है, तो पोटेंशियल यहाँ का भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इतना तो कर लोगे। अब देखो क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट लो आप, एक जिसके बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो 2 पॉइंट को आप अलग से लिखो अपने सॉल्यूशन कॉपी में। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, वी है। बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, 0 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ये वाला रेसिस्टर है, ये वाला, इसका पोटेंशियल कितना है। देखो V और 0 के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में लाई कर रहा है, V और 0 के बीच में। अब इसको ऐसे ड्रा कर दो, एनी प्रॉब्लम। आप लोगों ने इसको हटा दिया। अब देखो इस वाले रेसिस्टर में आओ, ये दोनों का पोटेंशियल कितना है, ये भी लाई कर रहा है V और 0 के बीच में। अब इसको ऐसे ड्रा कर दो। ठीक है, अब इसके बीच में आओ, इसका पोटेंशियल कितना, देखो V और 0 के बीच में। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखो कि सर आप इस तरीके से क्यों ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर रिमेन सेम। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर V और 0 के बीच में सारा रेसिस्टर लाई कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि सर सारे सर्किट कैसे कैसे बना रहे हैं, रेसिस्टर को उठा रहे हैं ऐसे डाल दे रहे हैं। तो आप समझिए इस बात को, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, V और 0 है। ठीक है ना, सारा रेसिस्टर V और 0 के बीच में लगा हुआ है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, अब यहां से V हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना मेरे को। आप क्या करो, 1/Re इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दो, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इसका R आएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए तो आप R इक्विवेलेंट निकालो, क्या आएगा, R/3 आ गया। अगर आप शॉर्टकट मेथड से करोगे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी रेसिस्टर की वैल्यू सेम है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, R जो वैल्यू गिवन है डिवाइडेड बाय N का मतलब जितनी बार रेसिस्टर लगा हुआ है। तो मैं देखो, मैंने जो आपका कन्वेंशनल मेथड उससे किया, R इक्वल कितना आ गया, R/3। R की जो वैल्यू गिवन होगी रखिएगा, R इक्वल आ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, R इक्वल इज इक्वल टू R/N। ये तब लगता है जब सारा रेसिस्टर की वैल्यू क्या हो, सेम हो और कॉम्बिनेशन पैरेलल होना चाहिए। तो जितना है उसकी वैल्यू रखो, जितनी टाइम कितनी मारा, 1 2 3, अगर ये 4 टाइम्स लगा होता 4 होता। ठीक है, R इक्विवेलेंट हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 2 के बीच में है तो V और 0 ले लेंगे। अगर हम लोगों को 3 के बीच में लेना होगा तो तीसरे पॉइंट को आप लोग X सपोज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। इसकी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए मेरे को इस बार भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। सर्किट मैंने चेंज किया है, देखो इस तरीके का सर्किट बना हुआ है। तो हमारे दिमाग में आता है सर सवाल कहां से स्टार्ट करें। पहली बात तो ये समझा दे आपको कि ये जो सिंबल इस तरीके से बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा वायर है एक के ऊपर में एक है। इसका मतलब है कि एक वायर नीचे में है, एक वायर ऊपर से गया हुआ है। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि एक वायर नीचे और एक वायर ऊपर से गया हुआ है। क्लियर है। अब देखो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहां का V मानूं और यहां का 0, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां का V मानूं और यहां का 0, अगर हम लोगों को तीसरे क्वेश्चन में तीसरे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, देन वी विल हैव टू सपोज x, a और b के बीच में एक पॉइंट x सपोज करना पड़ेगा। पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या दो पोटेंशियल से काम चल जाएगा या तीसरा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहां पे मैंने सिलेक्ट किया v, यहां पे क्या है 0। अब देखो यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, कोई नहीं लगा हुआ है। जब रेजिस्टर नहीं लगा हुआ होता है तब हमारा पोटेंशियल सेम होता है। यहां पे पोटेंशियल v, यहां पे भी कितना होगा v होगा। एनी प्रॉब्लम? In the same way, if the potential of the point B is 0, there is no any resistor, कोई resistor है नहीं, then potential of this point will also be 0। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं दो पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट बी। देखो सारा सर्किट इसके बीच में आया हुआ, जैसे देखो मैं इसको ड्रा करूं इस वाले को,
तो ये किसके बीच में है, V और 0 के बीच में। तो पहले ड्रा कर दो, V और 0 के बीच में दो रेसिस्टर हो गया, ये खत्म हो गया। अब इस पे आओ, ऊपर वाले पे आओ, ये इसका पोटेंशियल कितना है, V और 0। जब भी पोटेंशियल सेम होगा देन इट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां भी R होगा, यहां भी R। चलिए ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। अब देखो इस वाले को देखो, ये किसके बीच में है, ये वाला। यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल कितना है, 0। इसका मतलब ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। व्हेनेवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द रेसिस्टर इज सेम देन इट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये भी देखो किसके बीच में है, V और 0 के बीच में है। अब कितना सिंपल हो गया ये, कितना सिंपल सर्किट हो गया ये। मतलब जब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ होता तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर से बोल रहा हूं, कैसे पहचानेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस दिखेंगे V और 0। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर थर्ड पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो X दिखेंगे, वरना अगर 2 पॉइंट से कम चल जा रहा है तो वही पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, आप देखो सब जगह इस सर्किट को हटाओगे कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, इसको इस सीरीज में कितना आ जाएगा, 2R। ये भी सीरीज में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R। सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो R प्लस R कितना होगा, 2R। इसके लिए भी कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। इसके लिए कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो वो जो हम लोग कन्वेंशनल फार्मूला उससे निकालो, नहीं तो जो मैंने ट्रिक बताया उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3 कितना है, 4 लगा हुआ है, प्लस 1 अपॉन R4। आप इसको इस तरीके से करो, 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R। ठीक है, आप इस तरीके से जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उससे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो मैंने जनरल तरीका बताया, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R अपॉन N। R का मतलब होता है अगर रेसिस्टर सेम है और कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो उसकी वैल्यू पुट करो। समय कितना आ रहा है, 2R है। समय तो देखो यहाँ पे 2R 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 2R, कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कितने टाइम, 4 बार है, 1 2 3 4 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R/2। कितना सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स सर्किट, कितना सिंपल आंसर आ गया। फिर से बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेगा 2 पॉइंट में निकालने के लिए तो सबसे पहले आप देखो कि V और 0 कहां पे है। अगर थर्ड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, थर्ड पॉइंट हम लोग मानेंगे, सपोज करेंगे X। ठीक है, फिर उसको हम सोल्व करेंगे, नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहां पे X की रिक्वायरमेंट होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट सर्किट को देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। आप सर्किट को देखो कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। और इस बार हम लोगों को A और B के बीच में निकालना है, A यहाँ पे B यहाँ पे, और सारी रेजिस्टर की वैल्यू हम लोगों को R दी हुई है। सारी रेजिस्टर की वैल्यू हम लोग कितनी दी हुई है, R दी हुई है। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल V मानूं, अब B पॉइंट का मैंने सपोज कर लिया 0, तो देखो कि क्या सारा रेसिस्टर V और 0 के बीच में लाई कर रहा है। अगर 0, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और यहां तक कोई रेसिस्टर नहीं, यहां भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यहां पे भी 0 होगा, यहां पे भी 0 होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको भैया, अगर वायर है, वायर के ऊपर में कोई रेसिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तब पूरे वायर में हमारा पोटेंशियल सेम होता है। तो यहां पे देखो पोटेंशियल 0 अगर है पूरे वायर में, यहां तक कोई रेसिस्टर नहीं है, 0 0, यहां भी 0। ठीक है, अब देखो, लेकिन भैया सर ये कहां लाई कर रहा है, दो रेसिस्टर, ये कहां लाई कर रहा है, 0 0 के बीच में। तब हम क्या करेंगे, इस जगह पे एक पॉइंट सपोज करेंगे, इस पॉइंट वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं सपोज कर ले रहा हूं X। क्या सपोज कर रहा हूं, X। हमेशा जो X हम लोग सपोज करेंगे वो A और B के बीच में होगा। देखो अगर मैंने ये पॉइंट लिखा A और ये लिखा मैंने B, ठीक है, A पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा V है और B पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल 0 है, तो बीच में एक पॉइंट हमारा होगा X। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है, क्योंकि पोटेंशियल देखो इन लोगों को क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, फिर सर्किट का कोई यूज ही नहीं होगा। अगर पोटेंशियल 0 हो गया तो सर्किट के रहने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट को सपोज करेंगे, जिसको मैंने बोला X। तो देखो ये सर्किट किसके बीच में लाई कर रहा है, A और X के बीच में लाई कर रहा है। ये वाला रेसिस्टर कहां पर लाई कर रहा है, A और X के बीच में। तो आप इस तरीके से ड्रा करो,
ठीक है, ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब आप आओ किस वाले पे, इस वाले पे। ये रेजिस्टर किसके बीच में लाई कर रहा है, x और 0 के बीच में। तो कुछ सर्किट कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, x और 0 के बीच में, ये भी खत्म हो गया। अब देखो ये वाला रेजिस्टर किसके बीच में लाई कर रहा है, x और 0, x और 0। तो कैसा होगा, पैरेलल होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो कॉम्बिनेशन पैरेलल, ठीक है, x और 0 के बीच में, ये भी r ये भी r। समझ तो आ रहा ना। अब देखो ये रेजिस्टर बचा, तो ये रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी लाई कर रहा है x और 0 के बीच में। देखिए यहाँ पे x यहाँ पे 0, इसका मतलब ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देखिए कितना सिंपल सर्किट हो गया, सर्किट सिंपल हो गया ना। तो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट तो निकल जाएगा इसका पैरेलल वाले का। इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा भैया, आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर अपॉन एन। ये तब लगता है जब हमारा रेजिस्टर सेम हो, कॉम्बिनेशन पैरेलल हो। तो आ जाएगा ये आर अपॉन कितनी बार है, 1 2 3, आर अपॉन 3। आर इक्विवेलेंट इसका आर अपॉन 3 आ गया। अब देखो जब इसको रिमूव किया आपने तो ये कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, ये सर्किट कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे R ऑलरेडी है, R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे, R अपॉन 3। मेरे को A और B के बीच में क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RE इज इक्वल टू R प्लस R/3। ठीक है, सोल्व कर लो, इसका आंसर आ गया। ये भी मैं कर दूं क्या, तो क्या आएगा 3 प्लस, यह आएगा आंसर हमारा 4/3, 4R अपॉन 3, R इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, क्लियर है। देखो जब हम लोगों को दो पोटेंशियल से काम नहीं चल रहा है तो देखेंगे कि थर्ड वाले की रिक्वायरमेंट है तो वी विल पुट x। ठीक है, और वो हमेशा कहां होगा, दो पोटेंशियल के बीच में होगा। ठीक है, और जब पोटेंशियल बराबर दिखे तो उसी के अकॉर्डिंग सर्किट ड्रा करो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला x0, तो इसलिए लगाया क्योंकि देखो x और 0 के बीच में रेजिस्टर ये वाला लाई कर रहा है, ये वाला भी लाई कर रहा है, ये वाला भी लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है। x सिर्फ हमारा था a और x के बीच में लाई कर रहा था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इसी के ऊपर में, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए इस सर्किट में आप क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, 2-4-5 मिनट इस क्वेश्चन के पीछे देखिए। जब आपसे नहीं होता है तब हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट ए है और ये बी है और सारी जगह पे रेजिस्टर लगा हुआ है। हमसे पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला काम, अगर आप वीडियो पॉज करो उसके बाद फिर हमारे सॉल्यूशन को देखो। यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे 0। देखो क्या पोटेंशियल यहाँ 0 तो यहाँ पे 0 होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। रीजन क्या, क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है। जब एक वायर के बीच में रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर लगा हो तब उसका हमारा पोटेंशियल क्या होता है, सेम नहीं होता है, पोटेंशियल सेम नहीं होता है। तो क्या करो आप, सपोज कर लो एक पॉइंट यहाँ पे x, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा सारा सर्किट। देखो ये दोनों x और 0 के बीच में लाई कर रहा है, ये x और v के बीच में लाई कर रहा है, v और 0 के बीच में लाई कर रहा है, ये 0 और x के बीच में लाई कर रहा है, v और x के बीच में लाई कर रहा है। सिंपल हो गया। तो क्या करो फिर से आप ए बी, ए और बी लिखो। ए के ऊपर में पोटेंशियल v हमारा है, v के ऊपर में, b के ऊपर में हमारा क्या है, 0 है, बीच में मैंने एक पॉइंट दिया x। अब देखते जाओ कौन सा रेजिस्टर किसके बीच में है, v और x के बीच में कौन है, x और 0 के बीच में कौन है। जैसे मैं इसको देखूं, ये वाले को, ये किसके बीच में हमारा है, बोलो, v और 0 के बीच में। हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं, v और 0 के बीच में है ये वाला रेजिस्टर। ठीक है, अब आप लोग इसके बीच, ये वाला रेजिस्टर को, ये रेजिस्टर किसके बीच में है, x और 0 के बीच में। ठीक है, यहां भी यार ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर रिमूव हो गया। अब इस पे आओ, ये किसके बीच में है, ये हमारा x और v के बीच में है, x और v के बीच में। यहां ड्रा कर दो, पोटेंशियल देखो, रेजिस्टर ड्रा करो। ठीक है, अब इसको देखो, ये किसके बीच में है, ये जो है ये वाला रेजिस्टर, ये x और v के बीच में। x भी कहां, यहां पे देखो, जब पोटेंशियल सेम तो क्या होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल होगा। अब कितना रेजिस्टर होगा, 1 2 3 4, एक और बच रहा है, एक और कौन सा बच रहा है, ये वाला बच रहा है।
ये किसके बीच में लाई कर रहा है? x और 0 के बीच में। x और 0 के बीच में ड्रा कर दो इसको, ठीक है, क्लियर है। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं भैया क्या करना, v और 0। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा? नहीं होगा, बीच में रेसिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर x मैंने सपोज किया तो यहाँ भी x होगा। अब देखो सारा रेसिस्टर की वैल्यू आ गई। जैसे ये रेसिस्टर, जो ये रेसिस्टर लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल x और 0 के बीच में हो गया, a और b के बीच का ये वाला हो गया, x और b के बीच में ये लगा हुआ है, सबका पोटेंशियल पता चल गया हम लोगों को। फिर मैंने सिंपल ड्रा कर दिया इसको। अब फिर सिंपल मैथ्स हो गया, सॉरी जो हम लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ये दोनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये भी किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करोगे तो क्या जाएगा? r प्लस, ये हो जाएगा r/2। क्या जाएगा? r/2। मैं इसे ड्रा कर रहा हूं इसको। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? r/2। इस वाले की वैल्यू कितनी आई? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी? r/2। बहुत गंदा सा बन रहा है ना। हमसे कुछ सर्किट इस तरीके का बन जाता है, पर मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा दो, ठीक है। ये ड्रा किया हुआ है और नीचे में हमारा क्या है? ये वाला सर्किट है, ठीक है। अब देखो कि जब इसको सोल्व किया आपने तो r/2 आ गया, इसको सोल्व किया तो आपको क्या वैल्यू आ गई? r/2 आ गई। इसका रेजिस्टेंस r दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। ये किसमें हमारा है? ये दोनों आप देखो क्या करेंगे, इसको जब जोड़ो आप, अब देखो आप ये दोनों किसमें था? सीरीज में। तो सीरीज में क्या करते हैं? r/2 ऐड कीजिएगा तो क्या वैल्यू हमारी आ जाएगी बताओ भैया? ऐसे देख लो, ऐसे r की आएगी r/2 एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, r प्लस r, वैल्यू कितनी आ गई? 2r/2। 2 से कितने वैल्यू आ गई? r। यहाँ भी r आ गया, यहाँ भी आ गया। किसमें आ गई है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। किसमें आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो r का वैल्यू कितनी आएगी बताओ? r इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा r/2। क्लियर है? मेन मोटिव बस ये है मेरा कि इस सर्किट को आप समझ जाओ, कैसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे लाएंगे। ऐसे सर्किट है तो हमको सोचते हैं कि ये सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। जब आप उसको एक बार ड्रा कर लिया तो इट बिकम वेरी सिंपल फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के रूप में दे देंगे, ठीक। किसके बेसिस पे? पोटेंशियल मेथड के बेसिस पे। नोट डाउन कीजिए इसको। देखो इस सर्किट को देखो आप, इस वाले सर्किट में मैंने आप लोगों को वैल्यू दे दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रा दी सर्किट कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले काम क्या होगा भैया? सबसे पहला काम यहाँ पे लिखो आप पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पे 0, ठीक है। ये तो अब करने आ गया होगा आपको। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा हमारा? 0 होगा। जब पोटेंशियल यहाँ पे 0 तो यहाँ भी कितना होगा? 0, क्योंकि इस वायर के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है। अगर ये V है तो ये भी क्या होगा हमारा? V होगा, क्योंकि यहाँ इस वायर के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है। यहाँ भी तो यहाँ भी क्या होगा? V होगा। सिंपल हो गया, समझ में आ रही बातें आ रही है? तो आप लिखो इस तरीके से A पॉइंट और B, साथ साथ ड्रा कर दो। ये वाला किसके बीच में है? यहाँ पे A पॉइंट पे पोटेंशियल V है, B पॉइंट पे 0 है, तो यहाँ पे ड्रा कर दो, ठीक है। ये कितना ओम है? 6 ओम है, ठीक है। किसके बीच में है? V और 0 के बीच में है। अब आ जाओ फिर से, 2 ओम किसके बीच में है? V और 0 के बीच में है। तो जब पोटेंशियल सेम तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा भैया? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये कितना ओम है? 2 ओम है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये भी किसके बीच में है? V और 0 के बीच में है। ये वाला 12 ओम वाला जो रेसिस्टर लगा हुआ है वो किसके, उसका रेसिस्टर क्या है? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बोलो। V और 0 के बीच में है। ओम गंदा सा बन जा रहा है, सीधा बन जा, ठीक है। 12 ओम है। अब देखो ये वाला जो 4 ओम लगा हुआ है वो किसके बीच में है? 4 ओम लगा हुआ जो है V और, देखो यहाँ पे V, यहाँ पे 0, कितना ओम है? ये 4 ओम है, ठीक है। अब देखो आप ये वाला किसके बीच में? V और 0 के बीच में। इसको ड्रा कर दो आप, ठीक है। जब आप एक मेथड सीख जा रहे हो तो कितना सिंपल आसान हो जा रहा है। ये क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। अब सिंपल फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/r इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। कितना रेजिस्टर लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 प्लस 1/5। ठीक है, वैल्यू लिखते जाओ। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4। ठीक है, और लेफ्ट साइड में 1/R इक्विवेलेंट। सबसे पहले काम क्या होगा? एलसीएम निकालना। सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, 12 लिख दो। यहाँ आ गया 12, 2 6 जा 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, सही किया ना? 1/R इक्विवेलेंट। एक बार देख लो, 12 एलसीएम आ गया 12 6 2 12 1 2 4 3। ठीक है, इसको ऐड कर दो। 12 प्लस 6 18 20 21 24 24/12 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। 12 2 12 24। आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 1/2। ठीक है, क्लियर है? ये देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। आप जब भी मैं न्यूमेरिकल करूं तो आप पहले जब मैं बोलूं पॉज करो, इसको पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। जब आपसे नहीं हो पाता है तब हमारे मेथड को देखो। मैंने तरीका सिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराई दिया मैंने। अब क्या करता हूं, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के रूप में। आप मेरे को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगर जो बच्चा पहले बताएगा इसके लिए क्या होगा? देखिए, होमवर्क के रूप में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक हमारा सर्किल है, ठीक है, सर्किल इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो इस तरीके से दिया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हमारा 4 रेजिस्टर लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ सबकी वैल्यू आर 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 आर। ये पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है। पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, व्हाट फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बाद हम टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 मतलब इनफाइनाइट जब नेटवर्क रहेगा देन हाउ वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उसी को पढ़ते हैं। देखो, जो टाइप 2 है कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में हम लोग उठा रहे हैं। हम लोगों ने इसको कैपेसिटर केस में पढ़ा था, हम लोग रेजिस्टर में ही पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, अगर वहां पे अच्छे तरीके समझ नहीं आएगा, यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ। इनफाइनाइट नेटवर्क मतलब क्या है? देखो, हमारा पॉइंट ए और बी है, यहाँ पे सेल अगर कनेक्टेड है, इतना सारा रेजिस्टर लगा है और कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सपोज करना है। क्या सपोज करना है क्वेश्चन में सर? कि पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, मैं लिख दे रहा हूं, लेट द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बी एक्स। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें रिपीटिंग यूनिट को देखो। देखो आर आर, देखो रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यहां भी आर, 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 फोन चलता जाएगा। तो क्या करना है आपको? जब हमारा इनफाइनाइट नेटवर्क का क्वेश्चन आता है तो आप एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी सबकी रिपीटिंग यूनिट का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। देखो क्या मतलब है कि जैसे मैं बोल रहा हूं क्या, कि जैसे ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है? रिपीट कर रही है। इसको छोड़ के आप पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। आपको सिर्फ यहां पे ये बात का ध्यान रखना है कि रिपीटिंग यूनिट कौन सी है। देखो आर 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 आर, ऐसे सोन चलता चला जाएगा। तो एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ दो और बाकी सबको आप एक क्वांटिटी मान के उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x होगा, तो अगर आप एक को छोड़ दोगे ना तो उस सारे का भी x ही होगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं समुद्र की, समुद्र के अंदर से अगर आप एक बकेट वाटर निकालोगे तो उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जब हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टर लगा हुआ है तो उसमें से अगर एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरी वैल्यू को आप सपोज कर लो x, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के पूरी वैल्यू क्या सपोज कर लो x। अब इसकी सर्किट ड्रा करो दोबारा से। देखो
ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, यहाँ की वैल्यू आर है, यहाँ भी आर है। अब मैंने बोला पूरे यहां से लेके पूरे इनफाइनाइट तक के नेटवर्क को आप सपोज कर लो एक्स, आ गया ये, ठीक है, पूरे को मैंने सपोज किया एक्स। अब देखो ये दोनों रेजिस्टर किसमें आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दो का फॉर्मूला मैंने बताया था, शॉर्टकट क्या बताया था, मा मल्टीप्लाई करो आर इंटू एक्स, और दो है तो ऐड करो, एक्स प्लस आर लिख दो, नहीं तो आर प्लस जो मैं वो लिख दो, आर प्लस एक्स। तो देखो सर्किट कैसे बनेगा, ये यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये वैल्यू हमारी क्या है, आर है। ये यहाँ के इसको सोल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आर एक्स अपॉन में आर प्लस एक्स। एनी प्रॉब्लम पूरे, ठीक है। जो बात ध्यान रखनी है वहां रखिए ध्यान, क्या पूरे को एक्स माना, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी की वैल्यू भी क्या होगी, एक्स ही होगी। तो देखो अब ये दोनों किस में आ गया, ये देखो अगर इसको मैं सर्किट ड्रा करूं, करंट यहां से गया तो करंट सेम ही रहेगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। जब सीरीज में निकालोगे तो कैसा बन जाएगा, देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये यहाँ पे ए यहाँ पे बी। तो सीरीज में कैसे निकालेंगे भैया, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है। आपने जब सोल्व किया आर इक्विवेलेंट लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, यू हैव टू इक्वेट दिस आर इक्विवेलेंट विथ एक्स। जो आपने आर इक्विवेलेंट निकाला है इसको आपको एक्स के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यहां देखो सर, देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आर प्लस आर एक्स अपॉन में आर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स को हम लोगों ने इक्विवेलेंट क्या माना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना है, और आर की वैल्यू ये आई है। दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहां सोल्व कर लोगे, सिंपल मैथ्स है, चलो कर ही देते हैं। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, फिजिक्स जो हमारी है, देखो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स कहां तक करती है, फिजिक्स क्या होता है, उसके बाद मैथ्स ही लगेगी हमारी। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आर प्लस एक्स, यहां जाएगा आर इंटू आर प्लस एक्स, यहां बचेगा हमारा आर एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही तो बचेगा, यस और नो। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर प्लस सॉरी आर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी आर एक्स है, ठीक है। एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, आर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल मैथ, इसको वहां लेके मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये आर एक्स से आर एक्स कट जाएगा, यस और नो। अब देखो यहां से वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर, अब इस सारी वैल्यू को उधर लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सिंपल पहले देखो इसको, देखो यहां तक हमारी फिजिक्स है। अब यहां के बाद देखो ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है, ये बन रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने तो आपने क्लास 10 से सीखा है, आता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से इजीली फाइंड कर लोगे आप लोग, तो ये भी मेरे को करना पड़ेगा, बोलिए, चलो कर ही देते हैं। तो देखो यहां पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस आर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट। अगर आप माइनस आर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac 4ac। अब देखो यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यह आ जाएगा हमारा 4, आगे देखो 4 आर स्क्वायर, देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया हमारा, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, इक्वल कितनी है, 1। तो देखो आप यहां से आ गया ये प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन आ जाए, क्या बचेगा अंदर में, 1 प्लस 4 बचेगा, अपॉन में सॉरी अपॉन में तो 2 है, अपॉन में 2, ठीक है। यहां से आ गया प्लस आर प्लस माइनस, इसका रूट बाहर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा हमारा, √5 अपॉन में 2,
अब देखो एक बार ये वैल्यू x की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे r माइनस आर रूट 5 आएगा अपॉन में 2। एक वैल्यू हमारी आएगी r प्लस आर रूट 5 अपॉन में 2। यही दो वैल्यू x की आएगी। अब देखो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये वाली वैल्यू जो हमारी होगी, ये वाली वैल्यू हमारी निगेटिव होगी। तो हम लोग x में वैल्यू निगेटिव की नहीं लेते हैं। कौन सी लेंगे वैल्यू, ये वाली वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू हमारी ये आ रही है, हमें ऑप्शन में दिया हुआ ये लेना, या फिर ये ऑप्शन दिया रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो r को हम देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी r इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। x की वैल्यू आ गई हमारी, समझ में आ रहा है ये। देखो यहाँ के बाद तो सिंपल मैथ्स है, आपको मेन चीज ये समझना है। अगर इनफाइनाइट नेटवर्क दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज किया मैंने होल कॉम्बिनेशन का x, अगर मैं एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ा के पूरे रिपीटिंग यूनिट की इनफाइनाइट तक अगर पता करना चाहो तो उसकी वैल्यू x ही होगी। तो हमने इसको x सपोज कर लिया, फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ये पैरेलल में है rx अपॉन r प्लस x आ गया। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, वैल्यू ये आ गई, r इक्विवेलेंट ये आ गया। अब इस r इक्विवेलेंट को इक्वेट करेंगे x के साथ। देखो इक्वेट किया x के साथ, तो हम लोग फिर यहां से क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो मैंने इनफाइनाइट नेटवर्क का दूसरा सर्किट लिया है। तो देखो आप बिल्कुल ध्यान दो, यहाँ पे बिल्कुल एकदम टकटकी नजर लगा के देखो बोर्ड पे कि उस वाले इनफाइनाइट जो मैंने ड्रा किया था सर्किट और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो जो मैंने पिछले बार ड्रा किया था उस वाले में हमारा रेजिस्टेंस यहां से स्टार्ट होता है, इस तरीके से था, यहां से था, फिर इस तरीके से गया था। इस वाला यहां से स्टार्ट नहीं है, यहां से स्टार्ट है। तो हम लोग वही काम करेंगे, let the equivalent resistance of this network be x, let the equivalent resistance of this network be x। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि सर इस वाले फिगर में रिपीटिंग वाली जो हमारी रिपीटिंग जो कर रहा था वो ये कर रहा था, ये वाली वैल्यू ये रिपीट हो रही थी, ये ऐसे कर रही थी। लेकिन ये वाली क्या कर रही है, ये वाली वैल्यू रिपीट कर रही है 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो आपको क्या करना है, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के, एक रिपीटिंग यूनिट कहां तक होगी, देखो यहां तक, इस रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के पूरी को रिमेनिंग यूनिट को कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसको आप क्या सपोज करो, ये भी क्या होगी, x ही होगी। क्या होगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सर्किट कैसे ड्रा होगा, देखो ए पॉइंट बी पॉइंट, ये वैल्यू r है, ये भी r है। तो ये पूरा को मैंने क्या सपोज कर लिया x, ये भी क्या होगा, x होगा। यस और नो। अब देखो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में आ गया, सीरीज में आ गया। पिछली बार पैरेलल में था, तो इस कुछ तरीके से बनेगा सर्किट r। अब ये दोनों सीरीज में ऐड कर देना होता है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, r प्लस x, यही तो आएगा। यस और नो। अब देखो ये दोनों किसमें हमारा है, अब ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया भैया। तो पैरेलल में फॉर्मूला आपको पता है, वो जो मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक, ए का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड। अगर दो रेसिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों को और ए का मतलब ऐड कर देंगे। तो कुछ सर्किट हमारा ये बन जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, r इंटू आर प्लस एक्स, दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो r प्लस x। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, r इक्विवेलेंट आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, वी हैव टू इक्वेट दिस r इक्विवेलेंट विद x, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। कैसे करेंगे भैया, r प्लस x अपॉन में r प्लस x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देना, r इंटू आर स्क्वायर प्लस rx अपॉन में r प्लस r कितना हो जाएगा 2r प्लस में x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो सिंपली आप इसको यहां मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल मैथ्स है। आप इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, और फाइंड आउट करने के बाद मैंने बताना x की वैल्यू क्या आ रही है। दो वैल्यू आएगी, क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी। निगेटिव वाले को छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले को हम लोग अपने कंसीडरेशन में लेंगे। ठीक है, तो देखो
आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट लिया। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का 2 लेक्चर कर लिया। एक तो किया जिसमें हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक फार्मूला पढ़ा, ठीक है। करंट कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। अगर मेरे को करंट फाइंड आउट करना है, I1 is to I2 I3 उसको इक्वेट कर दो 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, ठीक है। ये बड़े सर्किट में काम देगा। मैंने ये समझाया वहां पे, बिल्कुल बेसिक था वो, क्लास 10th और 12th का बिल्कुल बेसिक था वहां पे, ठीक है। और आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया। ये भी हमारा जो लेक्चर था वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के बेसिस पे था। क्योंकि देखो, अगर मैं नीट की या जेईई की तैयारी कर रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से नहीं हो, हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट स्केप करे, मैं सारे कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आप उसको उठा लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनता हमें कमेंट बॉक्स में आके बताओ, आई विल हेल्प यू, ठीक है। आप करो तो सही, आप करने की कोशिश करो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। मैं हर 24/7 मैं आप लोगों के लिए रेडी हूं। बट माई मेन मोटिव इज दैट भगवान ने जो कुछ भी मेरे को दिया है मैं आप लोगों तक इस बात को पहुंचाऊं, ठीक है। नॉलेज को ट्रांसफर करो, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स को फायदा होगा। जो जैसे साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, जो बच्चे बाहर में पढ़ते हैं, ठीक है, हेवी अमाउंट की फीस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो के लिए पे करनी होती है, और हमारा मेनली रिजल्ट फिजिक्स की वजह से रुक जाता है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट ऐसे लेक्चर को देख के उसका फायदा उठा सके। मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो आईटी, जेईई और नीट का होता है, ठीक है। तो देखिए 2 पार्ट मैं कर चुका हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्लास 12 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।